साल का लड़का है मेरा। ये बाहर जाएगा थोड़ा बहुत खेलने के लिए तो डर लगता है एकदम। बाहर सब बैठे रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं कि उठा लेंगे, मार देंगे। और अभी इस वक्त भी बाहर इतने सब बैठे जमा है, सब बात दरवाज़ा खोल के देखो तो सब सामने ही बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। डर जो होता है ना, ये डर बड़ा खतरनाक होता है और इस डर का बिजनेस जो है बहुत बड़ा व्यापार है। इस व्यापार को जो है बड़े बड़े गद्दावर लोगों ने किया है और इसी व्यापार के तहत लोग जो है चमकते भी हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा अपराधियों की जो सूची तैयार होती है उसमें अपराधी तभी जो है हाईलाइट होता है जब वो किसी सामाजिक व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। अपराधी तभी जो है अपराध को चमकाने में लग जाता है जब वो किसी धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी कर देता है या फिर सामाजिक लोगों पर हथियार उठा लेता है या फिर उनको प्रताड़ित करता है। और डर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डर होता है लोगों के लिए अपना परिवार। हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर हमेशा डरता है क्योंकि उसके परिवार के लिए ही उसका जीवन होता है। और जब जहां मासूम बच्चों के ऊपर हमले जैसी बात अगर कानाफूसी करके पहुंचाई जाए तो कितना डर का माहौल होगा। क्योंकि हाँ, मासूम बच्चों की बलि देने की बात आ जाए, जहां उनको शिकार करने की बात आ जाए या फिर ऐसे कानाफूसी करके उनके कानों तक खबर पहुंचाई जाए कि बच्चों को हथियार बना लेंगे, बच्चों को डरा देंगे, बच्चों को जो है ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इंसान तो बड़ा गंभीर स्थिति में आ जाएगा। उसकी मानसिकता की तनाव जो होती है वो रस्सियां काफी मजबूत हो जाएंगी और वो ऐसे दायरे में उलझ जाएगा कि जहां उसके पास समझ नहीं आएगा कि मैं अपराधियों को आगे घुटने टेकूं या प्रशासन के आगे आवाज लगाऊं। पुलिस प्रशासन में डरे हुए हैं और अभी 2-3 दिन पहले ही बाहर निकलती है हमारी मैसेज तो जो शहनशाह नाम का लड़का है इनको मतलब धीरे धीरे नहीं जोर से बात कर रहे थे ताकि इनके कान में आवाज़ जाए और इनको पता चले कि एक आध का मुझे तो निपटाना पड़ेगा। ऐसा बोल रहे थे एक आध को मतलब हम लोग निपटाएंगे। तो 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग उधर खड़े होने के बाद में डराना धमकाने की बात नहीं कर रहे, वो लोग मारने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने अभी पहले एनसी किया था, उसके बाद में अभी एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद में भी वो लोग इधर ही घूम रहे हैं। अभी भी 2-4 आदमी लोग उस दरवाजे के अपोजिट साइड में बैठे रह रहेंगे और हम लोग डर है, सहमे में है। अगर से हमारे घर में अगर हमारे बच्चों को किसी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह और आज हम उपस्थित हैं 7 स्टार टीवी न्यूज़ के संपादक मोहम्मद ताहिर के पास। आज मोहम्मद ताहिर के साथ एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना को लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में हर एक आदमी के अंदर रोष है। वसई विरार के अंदर जितने भी पत्रकार हैं आज उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है कि पुलिस के लिए जो लगातार मेहनत करते हैं पत्रकार, जो पुलिस के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जहां पुलिस के ऊपर हमला होने वाला होता है वहां पत्रकार अपना कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। वहां पथराव का नहीं डर उसको होता है, उसे सिर्फ इस बात का डर होता है कि कानून व्यवस्था का कहीं दुरुपयोग न हो जाए, कानून व्यवस्था के साथ कोई छेड़छानी न हो जाए, कानून व्यवस्था के साथ कोई गलत न करे। हम उसे कैमरे में कैद करेंगे और हम उसे सरकार तक पहुंचाएंगे। पत्रकार की भूमिका पुलिस के लिए इस प्रकार से होती है कि जिस प्रकार से कह लीजिए कि एक तलवार के साथ ढाल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी प्रकार से एक पत्रकार होता है जो प्रशासन के लिए एक ढाल होता है और जनता के लिए भी एक ढाल होता है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा माध्यम पत्रकार होता है। और जनता के दुश्मन यही लोग होते हैं जो सरकार के भी दुश्मन होते हैं और समाज के भी दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में समाज में लोग कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं और सरकार के जो लोग होते हैं उनको खिलौने नज़र आते हैं और इन खिलौनों से खेलने की आदत सी मच गई थी। और इसी दौर में आपको मैं लेके आ रहा हूँ नाला सुपारा के वाकनपाड़ा में मोहम्मद ताहिर के घर पे, यहाँ पर ये घटना ऐसी घट गई कि जो काफ़ी शर्मसार कर रही है पत्रकारिता क्षेत्र को। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर उपस्थित हैं, हम उनसे खुद आपका रूबरू बात कराते हैं। मोहम्मद ताहिर भाई, आपका स्वागत है इंकलाब न्यूज़ में। नमस्कार। ताहिर भाई, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं और आपका कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई विवाद नहीं रहा है, फिर ये जो विवाद उत्पन्न हुआ ये क्यों हुआ? हमारा विवाद किसी से नहीं है और आज तक किसी से हुआ भी नहीं। और ये जो विवाद हुआ, हमारा एक छोटा लड़का है 4 साल का, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लड़के को। ये 4 साल का लड़का है। मुझे 3 दिन से फीवर आया था, झाड़ा बुखार लगा था, घर में लेटा हुआ था। ये 9 तारीख की सुबह को करीबन 10 बजे उठ के बाहर गया। रिक्शा उसकी खड़ी थी, उसने छू दिया या बैठ गया, उसने इसके दोनों कान पर चमाट मार दिया 15 साल के लड़के ने। ये रोता रोता आया, मैं उठ के दरवाजे पे गया। मैं बोला जाओ तू उसकी मम्मी को बोल के आ कि मुझे उस लड़के ने मारा। बस मेरा इतना ही कहना कसूर है, बाकी मैंने ना गाली दिया है। मैं गाली तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं पत्रकार हूँ।
दूसरी बात, हमारा किसी से विवाद भी नहीं है, लेकिन उन लोग ने मन में क्या रखा था कि मारेंगे इसको। उसकी माँ आई, गाली गलौज करने लगी, तो हमारी मिसेज निकली, जैसे वो गाली दे रही थी वैसे वो गाली दे रही थी। हम खड़े थे, उसके लड़के ने बड़े लड़के को फ़ोन करके बुलाया, उसके 5 लड़के हैं। बड़ा लड़का भाग के गाड़ी से लेकर आया, मेरे दरवाजे पर खड़ा किया और मुझे बोलता है, क्या रे माता चोर, तेरी गान में बहुत चर्बी है, पुलिस चौकी बहुत भागता है, मार रहे। दूसरे लड़के ने, लाला करके नाम का लड़का है उसका भाई, उसने रोड मेरे पैर पे मार दी, वो पिक्चर आ गया। उसके बाद में मैंने जो अपने पहचान वाले थे उनको फ़ोन करा, और नाम नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ लोग नेता भी हैं, उन लोग को भी फ़ोन करा था। वो लोग आए तो उन्होंने कुछ इंसाफ नहीं किया। जब मुझे लगा कि मेरे लिए इंसाफ नहीं किया, तो 3 दिन तक मैं कंटिन्यू फीवर आया था, बुखार आया था, मैं घर में लेटा रहा। 3 दिन के बाद में जब मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी लगी, तब मैं पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी जाके मैंने मेडिकल कराया अपने पैर का। मेडिकल कराने के बाद में उन्होंने NCR लिख के दिया मुझे। NCR में 10 दिन हो गया था, कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले अगर आ जाते हैं तो लोग भाग जाते थे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैं PI साहब के पास गया। PI ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, इसको एक बार और मेडिकल कराओ। तो हम फारूक चिंदे के पास गए वेस्ट में, उन्होंने MRI लिखा तो उसमें फ्रैक्चर आया, और जो सूजन थी ऑपरेशन करके सुई से उन्होंने निकाल दिया और मुझे प्लास्टर मार दिया। बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा मामला है जो एकदम कहीं से दूर दूर तक इतने बड़े अपराध को जन्म देने का दावा नहीं करता, लेकिन अगर इतना बड़ा अपराध जन्म लेता है और इंसान घर के दरवाजे पर किसी पर हमला करता है, तो ये बात साफ जाहिर होती है कि इसमें कोई न कोई साजिश जरूर शामिल थी। अब साजिश की बात पर हम आते हैं। अक्सर क्या होता है कि जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, और इस बात को समझिए कि होता यूँ है कि पत्रकार हमेशा पुलिस के नज़दीक जाता है, और पुलिस के नज़दीक जाता है इसलिए जाता है क्योंकि समाज में जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो समाज के पिछड़े लोग होते हैं, जो असहाय और मजबूर होते हैं, जब उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती, तो एक पत्रकार मानवता के नाते वहां तक जरूर पहुंचता है। और इसी बात का जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं इस बात से नाराज होते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक बात होती है, उनके दिल में एक नफरत होती है कि हमारे साथ भी कभी कोई घटना घटेगी, हम कहीं पुलिस चौकी का मामला आएगा तो ये पत्रकार हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, इसे पहले से दबा के रखा जाए, इसे पहले से डरा के रखा जाए। और उसी का मिसाल 7 स्टार टीवी न्यूज़ के संपादक मोहम्मद ताहिर के साथ घटना को अंजाम दिया गया। मैं आगे बात करूंगा। ताहिर भाई, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या साजिश रही होगी, क्यों रही होगी? साजिश ये है कि मतलब कुछ लोग जो है पत्रकार के खिलाफ रहते हैं कि ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अटकाओ, गली में अच्छा काम ना कर पाए उसके लिए अटकाओ। ये मिली हुई साजिश है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन FIR उनके ऊपर हो गया है। FIR अभी आज 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कुछ लोग गाँव भाग गए, कुछ लोग यहाँ पे हैं। गली वाले कुछ लोग मतलब उनकी सपोर्ट में रहते हैं। पुलिस जैसे आती है वैसे उनको फ़ोन कर दिया जाता है और वो लोग भाग जाते हैं, दरवाजे पर लोग मार देते हैं, पीछे के रास्ते निकल जाते हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आने वाले वक्त में किसी पत्रकार के ऊपर भी ऐसा कोई हमला ना करें। मैं एक बार फिर दर्शाने की कोशिश करूंगा, क्या कोई पत्रकार अगर समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ बनकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचता है, तो अगर ऐसे हालात उसके परिवार के साथ उत्पन्न हो जाए, उसके मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया जाए और ऐसी साजिश के तहत उसके परिवार तक पहुंच करके मारा पीटा जाए, तो क्या आने वाले भविष्य में आम जनमानस के लिए कोई पत्रकार पुलिस चौकी के दरवाजे तक पहुँचेगा? अगर इसी प्रकार से हमले पत्रकार के घर पे और दरवाजे पर होने लगे, तो क्या कोई पत्रकार असहाय मजबूर लोगों की आवाज़ बनने के लिए उतारू होगा? क्या वो चाहेगा कि हम भी लोगों के लिए मददगार बने, जिसकी मदद खुद प्रशासन न करे? लेकिन प्रशासन की मैं अभी भी एक तारीफ करूंगा कि कानून के दायरे जो होते हैं उनको इख्तियार करते हुए FIR तो दर्ज हो गई है, पर ये अपराधियों को सजा मिलनी बहुत ही बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इस वर्ग को न्याय न मिला तो फिर किसी अन्य वर्ग को न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए समाज के असहाय से लेकर के सामाजिक तंत्र के लोग और जो राजनीतिक तंत्र के लोग हैं उनको भी इसमें भरपूर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जब कोई विडंबना आती है तो आधी रात को सबसे पहले पत्रकार गवाह बनता है। और आज जब पत्रकार के ऊपर कोई अपराध करता है, उसके साथ कोई जुल्म करता है, उसके ऊपर कोई जाति करता है, तो फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना भी आम जनमानस का हक है।
फिलहाल मैं ये बोलूँगा पारिवारिक जो सिचुएशन है आपका, जो हालात हैं, कुछ ऐसा धमकी डराना, कुछ ऐसी बातें? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, हम घर के बाहर तो मैं जा नहीं सकता, पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगा हुआ है। मिसेज कभी बाहर जाती है तो वो सुनती है, 2-4 लड़के लोग इधर खड़े हैं, वो उधर खड़ा है, बोलते हैं कि एक आध को मारेंगे ज़रूर, धमकाते हैं वो लोग, डराते हैं। हमें भी डर लग रहा है। 3 बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल की लड़की, एक 11 साल का लड़का। बाहर निकलता हुआ डर लग रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने इतना मार दिया, हमने कुछ कर पाए नहीं। आगे भी वो मार सकता है हमारे बच्चे को, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन इसलिए शासन प्रशासन से गुहार लगा दें, मदद की गुहार लगा रहे कि आप हमें न्याय दें। डर जो होता है ना, ये डर बड़ा खतरनाक होता है, और इस डर का बिजनेस जो है बहुत बड़ा व्यापार है। इस व्यापार को जो है बड़े बड़े गद्दावर लोगों ने किया है, और इसी व्यापार के तहत लोग जो है चमकते भी हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा, अपराधियों की जो सूची तैयार होती है उसमें अपराधी तभी जो है हाईलाइट होता है जब वो किसी सामाजिक व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। अपराधी तभी जो है अपराध को चमकाने में लग जाता है जब वो किसी धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी कर देता है, या फिर सामाजिक लोगों पर हथियार उठा लेता है, या फिर उनको प्रताड़ित करता है। और डर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डर होता है लोगों के लिए अपना परिवार। हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर हमेशा डरता है, क्योंकि उसके परिवार के लिए ही उसका जीवन होता है। और जब जहां मासूम बच्चों के ऊपर हमले जैसी बात अगर कानाफूसी करके पहुंचाई जाए तो कितना डर का माहौल होगा। क्योंकि हाँ, मासूम बच्चों की बलि देने की बात आ जाए, जहां उनको शिकार करने की बात आ जाए, या फिर ऐसे कानाफूसी करके उनके कानों तक खबर पहुंचाई जाए कि बच्चों को हथियार बना लेंगे, बच्चों को डरा देंगे, बच्चों को जो है ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इंसान तो बड़ा गंभीर स्थिति में आ जाएगा। उसकी मानसिकता की तनाव जो होती है वो रस्सियां काफी मजबूत हो जाएंगी, और वो ऐसे दायरे में उलझ जाएगा कि जहां उसके पास समझ में नहीं आएगा कि मैं अपराधियों को आगे घुटने टेकूं या प्रशासन के आगे आवाज लगाऊं। पुलिस प्रशासन ने तो साथ दिया है हमें, और एक बार उठाने भी उनको आए थे, लेकिन वो मिलते नहीं, भाग जाते हैं। गली वाले क्या करते हैं, उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि पुलिस आई है, गली लंबी है, जैसे स्टार्टिंग में एंट्री होती है वैसे वो लोग छुप जाते हैं, या पीछे दरवाजे से निकल के भाग जाता है, सामने वाले दरवाजा बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं। उसके बाद में है यहीं पे, उनका बड़ा भाई यहीं पे है, बाकी उसकी माँ, उसका बाप और जिसने मुझे मारा वो लोग गाँव भाग गए, मतलब यहाँ नहीं है। पुलिस से गुजारिश तो यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमें इंसाफ नहीं मिला तो आम जनता को किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और डराने की बात ऐसी है कि मतलब जब हमें मारा था तो हम यहाँ पे 3-4 दिन डर के मारे यहाँ पे रहे भी नहीं। 1 हफ्ता हम लोग घर छोड़ के चले गए थे, तो गली में आए तो सब लोग बोलने लगे मतलब तुम तो घर छोड़ के भाग गए थे, क्यों आ गए वापस। हम बोले देखो इनके मारने से डर के मारे हम भागेंगे, हमारे पास न्याय के लिए दरवाज़ा खुला है, हम न्याय के लिए वहाँ से गुहार लगाएंगे। तब जाकर हमने पुलिस कंप्लेंट किया, तो अभी तक तो अपराधी कोई भी गिरफ्त में नहीं आया, गिरफ्त से बाहर है। उम्मीद है कि पुलिस हमारा सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, और हमारे बच्चे जो है जो डर के जी रहे हैं वो अपने घर में शांति से रहेंगे। अभी तो घर में बाहर निकल लेते भी बच्चे, तो हम पहले देखते हैं बाहर क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ भी कर सकते हो। बच्चे को डंडा मार दे, चाकू छुरी कुछ भी मार सकते हैं, क्योंकि वो लोग दबंग लोग हैं। 5 भाई हैं वो लोग, उसका बाप भी ऐसा, उनकी माँ भी ऐसी। तो इसलिए प्रशासन से गुजारिश यही है कि हमें न्याय मिले। यही वो कमरा है, यही वो घर है जहां ईद की सवैयाँ और 7 स्टार टीवी न्यूज़ के संपादक का जो सेलिब्रेट का दिन होता है, यानी सालगिरह होता है जो चैनल का, उसके लिए भी तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कमरा, ये घर, ये गली, ये कोई ऐसा वसई विरार का पत्रकार नहीं जो नहीं जानता है। यहाँ हम भी कई बार आ चुके हैं और हमारे जैसे तमाम पत्रकार आ चुके हैं, लेकिन यहीं पर एक घटना को अंजाम दिया गया है जहाँ सैकड़ों पत्रकार की तादाद में इनके दरवाजे पर लोग हमेशा आते जाते रहे हैं। एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते आज उन्हीं के परिवार को डराया जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर और साथ में उनकी पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं। मैं उनकी पत्नी से 2 शब्द पूछना चाहूँगा कि आखिर हालात क्या है और हुआ क्या है। 4 साल का लड़का है मेरा, ये बाहर जाएगा थोड़ा बहुत खेलने के लिए तो डर लगता है एकदम। बाहर सब बैठे रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं कि उठा लेंगे, मार देंगे। और अभी इस वक्त भी बाहर इतने सब बैठे जमा है, सब बात दरवाज़ा खोल के देखो तो सब सामने ही बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि दरवाजे के ऊपर हम इस तरह डटे रहेंगे कि तुम्हारे शब्द भी न निकल पाए।
पुलिस की लापरवाही अगर होती है तो यहाँ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि डर का जो माहौल बनाया जाता है वो ऐसे मासूम बच्चों को दिखाया जाता है। एक महिला को धीरे धीरे आवाज़ में सुनाने की कोशिश की जाती है कि घर के अंदर आवाज़ जाए और उनको ये महसूस हो जाए कि अगर तुम ज़्यादा कदम बढ़ाए, पुलिस तक पहुँचे या शासन प्रशासन के लोगों तक पहुँचे या सामाजिक लोगों तक पहुँचे तो हम बच्चों का अपहरण भी कर सकते हैं, बच्चों का हम हत्या भी कर सकते हैं। यानी ये डर इन चेहरों पे बखूबी आप देख सकते हैं। इसी बात को दर्शाने के लिए इंकलाब न्यूज़ आपके सामने लाइव लेके आया है। उनके दरवाजे पर हम आए हैं। ये बेचारे डरे हुए हैं और अभी 2-3 दिन पहले ही बाहर निकलती हमारी मिसेज, तो जो शहनशाह नाम का लड़का है, इनको मतलब धीरे धीरे नहीं ज़ोर से बात कर रहे थे ताकि इनके कान में आवाज़ जाए और इनको पता चले कि एक आध का मुझे तो निपटाना पड़ेगा। ऐसा बोल रहे थे, एक आध को मतलब हम लोग निपटाएंगे। तो 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग उधर खड़े होने के बाद में डराना धमकाने की बात नहीं कर रहे, वो लोग मारने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने अभी पहले NC किया था, उसके बाद में अभी FIR हो गया। FIR होने के बाद में भी वो लोग इधर ही घूम रहे हैं। अभी भी 2-4 आदमी लोग उस दरवाजे के अपोजिट साइड में बैठे रह रहेंगे और हम लोग को डर है, सहमे में है। अगर से हमारा घर में अगर हमारे बच्चों को किसी को कुछ हुआ तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों के साथ एक माता पिता का परिवार, 5 व्यक्ति घर में रहने वाले, इनमें से एक आध को कम करने जैसी बात हो रही है। ये कितना भयानक स्थिति है, कितना भयानक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तमाम वसई विरार के पत्रकारों से अनुरोध है कि आप इस बात को समझें। इंकलाब न्यूज़ की लाइव रियलिटी पर है और वो रियलिटी हम ज़मीनी हकीकत पर दिखाते हैं और वो ज़मीनी हकीकत आपके सामने इस वक्त कैमरे पर है। जब जेब में पैसे हों तो नोट की गर्मी सर पर चढ़ जाती है और कानून जेब में नजर आती है। जब झांक में हथियार हो तो हर आदमी साग मूली की तरह नजर आता है। जब लोगों के पास पिस्टल हो जाए या लोगों के पास तलवार हो जाए या चाकू हो जाए या कोई हथियार आ जाता है तो हर एक झाड़ियाँ उनको कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए नजर चलती। इस तरीके से लोगों के अंदर भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे नज़र में ये समाज के लोग कीड़े मकोड़े हैं। शायद ऐसी ही प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न हो चुकी है जिसे लेकर के मासूम बच्चों तक को शिकार बनाने की बात कही जा रही है और साथ में पूरे परिवार को तनावग्रस्त किया जा रहा है। फिलहाल मैं एक बात वसई विरार के तमाम एक्टिव पत्रकारों से मैं बात करना चाहूँगा। मैं उनसे मुखातिब होकर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जनाब मोहम्मद ताहिर के बारे में सोचिए। एक सुंदर व्यक्तित्व और खुशनुमा मिजाज और साथ में जो है सामाजिक लोगों के साथ तालमेल बना के रहने वाले एक पत्रकार मोहम्मद ताहिर के साथ जब ऐसी घटना घटी है तो इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि समाज में जो पत्रकारगण हैं वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है कि पत्रकार हमेशा सदैव दूसरे की सहायता में उपस्थित रहते हैं। तो आज एक पत्रकार के साथ जब मामला आया है तो वसई विरार में तमाम एक्टिव पत्रकार हैं जिनको मैं सम्मान देता हूं कि उन्होंने हमेशा बुरे वक्त पे समाज के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाया। कोरोना काल का एक ऐसा दौर गुजरा है जो काफी भयावह था, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में वसई विरार के कई ऐसे पत्रकार थे जो सर पे कफन बांधकर लोगों की मदद के लिए सड़कों पर निकले हैं। उन्हीं में से एक मोहम्मद ताहिर हैं। मैं अनुरोध करूंगा वसई विरार के उन तमाम पत्रकारों से अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपने जो है हौसले आगे बढ़ाएं और एक इंसाफ के लिए ऐसी लड़ाई लड़ें जो वसई विरार के लिए एक मिसाल बने। फिलहाल अगले एपिसोड में हम और भी बातों को लेकर के आप सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। इंकलाब न्यूज़, बेगुनाह, लाचार, मजबूर की आवाज़, जुल्म से लड़ने के लिए एक क्रांति है। यहाँ खबरें इंसानियत को शक्ति प्रदान करती हैं। ये है खबरों का एक्सप्रेस। क्राइम से आपको सतर्क करें।